जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप लोग अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं। 1942 में हजारीबाग के सेंट्रल जेल से कौन सा कैदी भाग गया था? तो सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? तो 1942 में हजारीबाग के सेंट्रल जेल से कौन सा कैदी भाग गया था? जयप्रकाश नारायण इसका सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विमोच चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। स्वराज दल की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस किस देश से होकर जापान गए थे? तो जर्मनी से होकर जापान गए थे सुभाष चंद्र बोस। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना हो जाएगा। अविभाजित बिहार का कौन सा जिला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किशनगंज राइट आंसर होगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन कौन बोला था? अब्राहम लिंकन। खरगोश कहां रहता है? तो विल में। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक किस देश में हुआ था? फ्रांस में। पृथ्वी का फेफड़ा किस जंगल को कहा जाता है? अमेजन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो रावी नदी राइट आंसर है। जलियांवाला बाग में बसंत पर कौन सी कवयित्री ने कविता लिखी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। कुत्ता कहाँ रहता है? केनल में रहता है कुत्ता। कहां पर? तो केनल में। ब्लैक बोर्ड का आकार कैसा होता है? आयताकार होता है ब्लैक बोर्ड। मूली की आकृति कैसी होती है? शंकु के आकार की मूली की आकृति होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मात्र देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। किसकी? तो मात्र देवी की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। कहां पर? तो राजस्थान में है कालीबंगा। यहीं पर अगर लोथल आपसे पूछ लिया जाए तो लोथल जो है ये गुजरात में, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कालीबंगा राजस्थान और लोथल गुजरात में। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज से बने हथियारों का प्रयोग करते थे? तो पत्थर से बने हथियार। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गणधर कहलाते थे। क्या? तो महावीर के 11 शिष्य गणधर कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? तो दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र में। कहां पर? तो द्वार समुद्र में थी होयसल वंश की राजधानी। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मात्र शक्ति में। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? चंद्र वरदाई हैं पृथ्वीराज रासो की रचयिता। सांख्य दर्शन बात करेंगे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। अगला है चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? 630 से 644 ईस्वी के बीच में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर। मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये क्या था? तो पूर्वी पुरास्थल का
था, क्या हो जाएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर कहां पर है? तो मेरठ में। मेरठ जो किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। किसे? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। गहलवाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। कौन? तो चंद्रदेव। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो यूनानियों ने। किसने? तो यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? रंगपुर एवं लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी कहां थी? थानेश्वर में थी वर्धन वंश की राजधानी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। सिंधु घाटी में तांबा कहां से मंगवाया जाता था? तो राजस्थान के खेतड़ी खान से। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल, बात करेंगे विशाल स्नानागार कहां पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। कहां पर? तो मोहनजोदड़ो में। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? कोलर में थी। कहां भी? तो कोलर में। गांधी अर्बन समझौते के समय किसे फांसी दी गई थी? भगत सिंह को। बिना पंजा वाला जीव को क्या कहते हैं? घूंघा कहते हैं। क्या? तो घूंघा हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? मनुची हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई? कार्नवालिस हो जाएगा सही उत्तर। कौन कैबिनेट मिशन में भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? अबुल कलाम आजाद। श्री हरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? तो पुलिकट झील। भारत में श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की गई? तो 50 बसें उपलब्ध कराई हैं। आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता? तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था 2024 को, आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान टैप्नियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसने सम्मानित किया? फिजी के प्रधानमंत्री ने। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? इब्राहिम लोदी का हो जाएगा। अगला है, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा हेमू हो जाएगा। शिवाजी ने मुगल को अपना 3/4 राज्य किस संधि के दौरान दिया? तो पुरंदर की संधि। हड़प्पा, बात करेंगे प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में से एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं? तो म्यांमार को। किस संविधान से भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया है? तो अमेरिका का संविधान। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 30 वर्ष। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या? तो एल्यूमिनियम। बात करेंगे सौर केंद्रीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? तो कापरनिकस। मुंबई हाई किसके लिए विख्यात है? पेट्रोलियम के लिए विख्यात है मुंबई हाई। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात नदी है, गंगा में कहां पर मिलती है? खगड़िया के निकट। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? तो 3 महीने। भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? मुंगेर। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा समूह। कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? वंश हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया? तो 1920 में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तब वो कहां ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 20 नवंबर 1945 को। कब? तो आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 20 नवंबर 1945 को। किसे अखिल भारतीय सीमाओं का जनक कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों में। कहां पर? तो नीलगिरी पहाड़ियों में। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी। 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अर्जुन राम मेघवाल को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर मनोज सोनी।
कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किया? तो बांग्लादेश। 1 मई को कौन से राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो गुजरात और महाराष्ट्र। असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप में देश ने महिला और पुरुष दोनों खिताब जीते। तो किस देश ने? तो भारत ने। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की? तो आंध्र प्रदेश से। कहां से? तो आंध्र प्रदेश से। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया था? अमीर खुसरो ने। किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया? तो 5 जून 1944 को। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो अली गौहर ने। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? मजहरुल हक। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो नवंबर 2000 में। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद। बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? भूपेंद्र नाथ दत्त। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? 1764 में। किस वर्ष में वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? 1938 में। कब? तो 1938 में। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया? तो 1917 में। दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? अप्रैल 1940। गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण में। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मई 1934। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास जिले में। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? राजगीर हो जाएगा। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में। बिहार के राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो बिहार के थे। कहाँ के? तो बिहार के। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा हो जाएगा? छठ पूजा। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। हाल ही में भीमराव अंबेडकर की 7 फीट की मूर्ति का अनावरण किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने। पैटर्न कार्ड बनाने वाला राज्य केरल हो जाएगा। बिहार में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो 51.50%। कौन सा जीव अपना आकार बदल लेता है? तो सही उत्तर होगा ऑक्टोपस। किसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता? कुचालक में। रक्तहीन क्रांति के नेता कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। पंजाब में पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता है? कुर्ता पजामा। प्रिज्म की आकृति कैसी होती है? त्रियामी। डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 में। रिलीजन का कारखाना कहाँ है? तो मधेपुरा में। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।